हेलो फ्रेंड, आपके अपने यूट्यूब चैनल विक्रम जीनियस क्लासेस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग परसेंटेज के 5वें वीडियो पर पहुंच चुके हैं। तो अब हम लोग को परसेंटेज में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि इसके पहले के जो वीडियो हैं उसमें हम लोग धीरे धीरे लेवल बढ़ते हुए आए हैं। यानी जब हम लोग इस स्थान पर पहुँचे हैं ना, वहाँ का लेवल हाई हो चुका है। लेकिन इसके पहले के जो वीडियो हैं उसमें लो लेवल का क्वेश्चन है। तो हमें पूरा उम्मीद है कि आप लोग पीछे का वीडियो देखते हुए चले आ रहे होंगे, इसलिए अब आप लोग को परसेंटेज में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आइए देखिए इस वीडियो में आपका क्या क्या क्वेश्चन है। एक परीक्षा में 1000 लड़के तथा 800 लड़कियां हैं। यदि 60% लड़के तथा 50% लड़कियां उत्तीर्ण होती हैं तो अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न का कहने क्या मतलब पुनः समझिएगा। इसका कहने का मतलब यह है कि किसी परीक्षा में 1000 लड़के बैठे हैं और 800 लड़कियां बैठी हैं, जिसमें से 60% लड़के पास हो जाते हैं और आपका 50% लड़कियां पास हो जाती हैं। तो बताइए कितने छात्र अनुत्तीर्ण हुए, यानी कितने फेल हुए, आपको ये बताना है। तो समझिएगा कैसे होगा ना। आपका लड़के हो गए, लड़कियां हो गए। टोटल कितने लड़के हैं आपके? 1000 लड़के हैं। कितनी लड़कियां हैं? 800 लड़कियां हैं। ठीक है, अब कितने पास हुए? आपका कितने पास हुए? 60% लड़के पास हो गए। कितने? 60% लड़के पास हुए ना। तो 1000 का 60% कितना आएगा? 600 आएगा। कितना आएगा? 600। अब तो हमें उम्मीद है कि अब हम लोग को इस प्रकार से निकालने की ज़रूरत तो पड़ेगी नहीं। कि पड़ेगी? कितना आया? 600 आ गया। कि हम लोग को इस प्रकार से निकालने की जरूरत पड़ेगी? अब नहीं, क्योंकि अब किस प्रकार से निकाला जाता है हम लोग पीछे वीडियो सीख चुके हैं। अब तो हम लोग को आ ही गया होगा मुझबानी। ठीक है, यानी कितना हो गया आपका? 600। और 50% लड़कियां पास हैं। 50% लड़कियां पास होने का मतलब क्या? 800 आपका मान लीजिए 100% है। 50% का मतलब कितना हुआ? आधा ना, यानी 400 हो गया। यानी 800 का 50% कितना निकल गया आपका? 400। अच्छा, ये क्या निकला है आपका? पास हो गए। अब हमें ये जरा बताइए, जब 600 लड़के पास हो गए तो कितने फेल हुए होंगे 1000 में से? यानी 1000 में से 600 लड़के पास हो चुके, तो 400 ही लड़के फेल हुए होंगे ना, यही ना। और इसमें 800 में से 400 लड़कियां पास हुई तो कितने फेल हुए होंगी? 400 फेल हो गई होंगी। ठीक है, अब जरा सा आगे और समझना है आपको कि आपको बताना क्या है कि आपको बताना है कि अनुत्तीर्ण छात्रों के प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्या? अनुत्तीर्ण मतलब फेल ना। तो ध्यान रखिएगा, आपका टोटल कितने फेल हुए हैं छात्र? कितने हुए हैं? 800 छात्र फेल हो गए। कितने में से? टोटल कितने लड़के हुए आपके? 1800। यानी 1800 छात्र में से 800 छात्र फेल हो गए। ठीक है, आपको प्रतिशत बताना है। तो ध्यान रखिएगा, आपका 800 में से 1800 में से आपके 800 कितने हो गए? फेल हो गए हैं। परसेंटेज के लिए 100। यानी मैंने आपसे बताया था कि जिससे तुलना होता है उसे नीचे और जिसको करना है उसे ऊपर। यानी 1800 से तुलना हो रहा है तो 1800 नीचे हो गया। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि 18 में से 800 बच्चे क्या हो गए? फेल हो गए। परसेंटेज के लिए कितना लग गया आपका? 100। 0 0 कैंसिल हो गया, भाग दीजिए। कितना हुआ? 18 चौं 72, 8 18 चौं 72.18 यानी 44.4%। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। आ गया समझ में? तो अब देखिए आपका अगला प्रश्न क्या है। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक अनिवार्य हैं। एक प्रतियोगी को 220 अंक प्राप्त होते हैं और वह 20 अंक से फेल हो जाता है, तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितने थे? इस प्रश्न का कहने क्या मतलब पुनः समझिए जरा सा। इसका कहने का मतलब यह है कि कोई एक परीक्षा है, ठीक है, उसमें पास होने के लिए अधिकतम आपको 40% चाहिए। कितना? 40% अंक आपको चाहिए, जिसमें से कोई एक छात्र 220 नंबर पाता है और 20 अंकों से फेल हो जाता है। कितने अंकों से? 20 अंकों से फेल हो जाता है। तो आपको बताना कि परीक्षा का अधिकतम अंक कितना है। तो समझिए जरा सा। ठीक है, आपको पास होने के लिए कितने परसेंटेज चाहिए? आपको 40% चाहिए। ठीक है, और वह जो छात्र था पास होने कितना अंक पाया था? 220 अंक पाया था
और कितने अंक से फेल हुआ, 20 अंकों से। जरा हमें ये बताइए, अगर वही 20 अंक उसे मिला होता तो वह पास हो जाता ना, यानी कि अगर वह 20 अंक पाता तो क्या हो जाता, वह पास हो जाता। तो कितना नंबर हो जाता, 240 नंबर, यही ना होता। यानी कि आपका परसेंटेज में पास होने के लिए कितना चाहिए, 40% चाहिए, और रियल में पास होने के लिए कितना, 240। यानी परसेंटेज में पास होने के लिए 40% चाहिए और रियल में पास होने के लिए कितना चाहिए, 240%, सॉरी 240 अंक चाहिए। तो यहाँ से आपका 1% का मान कितना निकल जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 6 चौका 24, यानी 1% का मान कितना निकल गया आपका, 6। अब आपको टोटल अधिकतम अंक चाहिए ना। आप जानते हैं परसेंटेज में हमेशा हम लोग 100 को लेते हैं। जब 1 बराबर 6 है तो 100% बराबर कितना निकल गया आपका, 600 हो गया। ठीक है, यानी अधिकतम अंक कितने होंगे उसका, 600, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो मैंने आपसे यही नहीं कहा था कि आपको घबराना नहीं है, मैं आपको धीरे धीरे वो लेवल भी दिखाऊंगा जो आप चाहते हैं। तो आप घबराइएगा नहीं, बट आराम से सीखते रहिए। ठीक है, तो अब देखिए आपका अगला प्रश्न क्या है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, जिस उम्मीदवार को कुल मतदान का 60% अंक मिलता है वह 14,000 वोटों के बहुमत से जीता है। तो जीतने वाला उम्मीदवार को कितने वोट प्राप्त हुए, आपको ये बताना है। तो समझिएगा इस प्रश्न का कहने क्या मतलब, पुनः समझिएगा। इसका मतलब यह हुआ कि एक चुनाव में 2 व्यक्ति खड़े हैं। ठीक है, कितने व्यक्ति खड़े हैं, 2 व्यक्ति खड़े हैं, जिसमें से एक व्यक्ति को 60% वोट मिलता है और वह जीत जाता है। वह टोटल कितने अंकों से जीता, कितने वोटों से, 14,000 वोटों से जीता है। ठीक है, अब आपको यह बताना है कि जीतने वाला व्यक्ति टोटल कितने वोटों से, तो अब देखिए आपका अगला प्रश्न क्या है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, जिस उम्मीदवार को कुल मतदान का 60% अंक मिलता है वह 14,000 वोटों के बहुमतों से जीता है। ठीक है, तो जीतने वाला उम्मीदवार को कुल कितने वोट प्राप्त हुए, आपको ये बताना है। तो समझिएगा प्रश्न क्या कर रहा है, क्या कहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं। ठीक है, जिसमें से एक उम्मीदवार को कितने अंक मिलते हैं, 60% अंक मिलते हैं। ठीक है, यानी कि टोटल आपका 100% रहा होगा, एक को कितना मिला, 60% मिला। तो जाहिर सी बात है दूसरा कितना मिलेगा आपका, 40% मिलेगा। ठीक है, अब आगे क्या कर रहा है कि वह 14,000 वोटों के बहुमत से जीता। कौन, जिसको 60% मिला ना, वह जीता है। अच्छा ये बताइए कि इससे यह कितना परसेंटेज अधिक पाकर के जीता है, यानी कि इससे यह कितना परसेंटेज अधिक पा जीता है। देखिए ये 40% पाया तो ये कितना पाया, 60%, यानी 20% अधिक पाकर ये जीता है ना, यानी 20% से यह क्या हुआ, जीता है। अब रियल में कितने से जीता है, 14,000 वोटों से जीता है। 14,000 वोटों के बहुमत से क्या हुआ है, जीता है रियल में। ठीक है, तो समझिएगा यहाँ से आपका क्या हो जाएगा आपका, अब इतना हो गया कि नहीं। अब समझिएगा आपको क्या बताना है। तो जीतने वाले उम्मीदवार को कितने वोट प्राप्त हुए, यानी जीतने वाले उम्मीदवार को कितने वोट प्राप्त हुए, आपको यही बताना है ना। यानी जीतने वाला वोट कितना परसेंटेज पाया है, 60% पाया है। ठीक है, 20% है, अगर 20 में लोग 3 का गुणा कर देंगे तो 60% हो जाएगा। यानी जब इसमें 3 का गुणा करेंगे तो इसमें भी 3 का गुणा करेंगे तो कितना होगा, 42,000, यानी कि वह व्यक्ति 42,000 वोटों से जीता है। कितने, 42,000, यानी ऑप्शन नंबर बी। यानी वह व्यक्ति कितने वोटों से जीता, आपका 42,000 वोटों से जीता। आ गया समझ में। तो अब देखिए आपका अगला प्रश्न क्या है। एक छात्र को एक परीक्षा में 30% अंक प्राप्त हुए और वह 6 अंकों से असफल हो गया, तथा दूसरे छात्र को 40 अंक प्राप्त हुए, उसे उत्तीर्ण से 6 अंक अधिक प्राप्त हुए, तो अधिकतम अंक क्या है। इस प्रश्न का कहने क्या मतलब है कि समझिएगा कि एक छात्र को एक परीक्षा में 30% अंक प्राप्त हुए और वह 6 अंकों से फेल हो जाता है, तथा दूसरा स्टूडेंट 40% अंक प्राप्त किया, वह उत्तीर्ण से भी 6 अंक अधिक पा गया।
ठीक है, तो आपको बताना है कि अधिकतम अंक क्या है, आपको ही बताना है। तो समझिएगा कि जब वो 30% अंक पाता है तो वह 6 अंकों से क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। फेल होने का मतलब माइनस में हो गया ना, यानी 6 अंक कम हो गया। लेकिन जब दूसरा व्यक्ति 40% अंक पाता है तो वह 6 नंबर और अधिक पा जाता है। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब समझिएगा, तो आपको बताना है अधिकतम अंक कितने हैं, यानी कि इससे यह कितना अधिक पाया है, 10% अधिक पाया है। ठीक है, इससे यह कितना अधिक हुआ, टोटल कितना हो जाएगा, 12 होगा। क्यों 12 होगा, समझिएगा कि माइनस में 6 पहले से है, अगर जब 6 प्लस होगा तो एकदम इक्वल पे आएगा, और जब अधिक 6 गया तो कितना हो गया, +6, यानी कि ये माइनस में 6 है, ध्यान रखिएगा आपका माइनस में 6 है। ठीक है, सबसे पहले आपको 0 पे आने के लिए 6 की आवश्यकता पड़ेगी, फिर इस 0 से प्लस में 6 आने के लिए 6 की आवश्यकता पड़ेगी। टोटल कितने हुए, 12 हो गया ना, ये टोटल कितना हो गया आपका, 12 हो गया। यानी 10% का मान 12 है, तो आपको अधिकतम अंक प्राप्त करना है। अधिकतम अंक मतलब कितना, 100। जब 10% का अंक 12 है तो यहाँ से 100% का मान कितना हो जाएगा, यानी 10 गुना। ठीक है, तो इसका 10 गुना कितना हो जाएगा, 120। यानी 10 का 10 गुना 100 होगा ना, यानी 100% का मान निकल जाएगा। तो ठीक है, जब इसका यह 10 गुना है तो इसका भी तो 10 गुना करना होगा, तो कितना हो गया आपका, 120 अंक। आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, मैंने यही ने कहा था कि आपको टेंशन नहीं लेना है, मैं आपको उस लेवल तक का भी क्वेश्चन कराऊंगा, आपको टेंशन सिर्फ नहीं लेना है। ध्यान रखिएगा कि बस आप अगर पीछे वीडियो नहीं देखे तो उसको भी आप देख लीजिएगा। तो अब देखिए आपका अगला प्रश्न क्या है। एक कक्षा में 60% छात्र हिंदी में सफल तथा 45% छात्र संस्कृत में सफल होते हैं। ठीक है, यदि उनमें से 25% छात्र दोनों में सफल होते हैं तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत छात्र असफल हुए, यानी कितने फेल हो गए, आपको ये बताना है। तो ध्यान से समझिएगा, इसको जरा सा अलग है ना। ठीक है, आपका हिंदी में कितने % पास हो गए हैं, 60%। और आपका संस्कृत में कितने % पास हो गए, आपका 45%। और आपका दोनों विषयों में यानी दोनों विषयों में कितने, आपका 25% पास हो गए हैं। ठीक है, तो अब आपको असफल छात्र की संख्या बतानी है। ठीक है ना, यानी प्रतिशत में बताना है वो। तो कैसे निकालेंगे जरा इसको समझिएगा, बेन आरेख डायग्राम के जरिए समझेंगे तो आसानी से हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए आपका यह हिंदी हो गया, हिंदी में टोटल आपका 60% पास हो गए हैं। ठीक है, और आपका संस्कृत में कितने हैं, आपका 45% पास हो गए हैं। ठीक है, और दोनों में कितना पास हो गए हैं, आपके 25%। देखिए इधर से ये और इधर से भी ये कॉमन है, इधर से भी ये कॉमन है, दोनों कॉमन ये हो गया। ठीक है ना, ये दोनों में कितना 25%। अब आपसे मैं यह कहूँ कि बताइए केवल और केवल हिंदी में कितने पास हुए होंगे, तो क्या करेंगे आप, इसे 60 में से 25 को घटा देंगे तो केवल हिंदी में पास हुए छात्र मिलेंगे, यानी कितने मिल जाएंगे। तब आपका 60 में से 25 घटेगा तो 35% केवल हिंदी में पास हुए हैं। ठीक है, इसी प्रकार से मैं आपसे कहूँ कि केवल संस्कृत में कितने % पास हुए, तो क्या करेंगे आप, 45 में से 25 को घटाएंगे, तब यानी 45 में से 25 को घटाएंगे, कितना हो गया आपका 20% पास हो गए केवल संस्कृत में। आ गया, तो देखिएगा अगर और आप देख ही रहे हैं कि बोथ यानी दोनों में 25% पास हो गए। यानी टोटल कितने पास हो गए यहाँ पर, टोटल बच्चे कितने पास हो गए यहाँ पर, 35 25 कितना हो गया, 60 20 कितना 80। एंड टोटल आपका 80% बच्चे क्या हो गए, पास हो गए। आपको बताना है असफल छात्र बताना है। टोटल छात्र मान लीजिए 100 है, 100% है, जिसमें से आपका 80% छात्र क्या हो गए, पास हो गए हैं। तो घटा दीजिए, कितने बचे आपका 20% छात्र यही बचे जो कि असफल यानी कि फेल हुए। यानी कि अब आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। आ गया समझ में। तो दोस्तों मैंने आपसे यही ना कहा था कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप वो लेवल दिखाऊंगा जो आप चाहते हैं, तो बस मैं आपको वो लेवल दिखा भी रहा हूं और दिखाने का और प्रयास करूंगा। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और आप अभी तक पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको भी देख लीजिएगा ताकि आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। भुख भी कैसी चीज रब्बा बंदे नू पढ़ने पा दिंदी, जे आ जावे किते आई ते राजे तो भीख मंगा।